हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन स्ट्रिंग्स को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। सो बेसिकली हमारा नाम या एड्रेस जो भी हम लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो पाइथन में स्ट्रिंग्स हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंगल कोट्स में इस तरह से और एक हम डबल कोट्स में। ठीक है, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स के। तो अब इनका एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मुझे कोई भी स्ट्रिंग्स, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग लिया ए हेलो बी वर्ल्ड। ओके, अब मैं इनको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, प्रिंट ए कॉमा प्रिंट बी। तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को पाइथन में लिख सकते हैं। अब हमें ये तो सिंगल लाइन हो गया, अब हमें चाहिए कि हम स्ट्रिंग को मल्टी लाइन लिखें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हमने कहा ए इज इक्वल्स टू, तो इसके लिए हमें 3 बार ट्रिपल कोट्स लगाना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड एंड हाय। सो अब इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट ए एंड रन करते हैं तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड हाय। तो इस तरह से हम पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम पाइथन में स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट हमें कट करना है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर नेम इज इक्वल टू जॉन। अब मुझे क्या करना है, मुझे जॉन के लास्ट या फर्स्ट के 2 कैरेक्टर्स चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो इसको करने के लिए मैं करूँगा प्रिंट नेम। स्लाइसिंग होती है, हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और हमें बताना है कि हमें इस स्ट्रिंग का कितना हिस्सा चाहिए। तो एक स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। सपोज कीजिए एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। तो इसको हम 0th इंडेक्स, जे 0th इंडेक्स पे है, ओ 1th इंडेक्स पे है, ऐसे ही एच 2nd इंडेक्स पे है। तो मुझे चाहिए फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स। तो मैं लिखूंगा कि मुझे जीरो से ओ तक यानी 2nd इंडेक्स तक चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 को लिखूंगा, यहाँ पर 2, और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर आ जाता है जे ओ। अब इसको भी समझ लेते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। जो ये पैरामीटर है 0, इसका मतलब है कि मुझे ये पहला कैरेक्टर इसमें इंक्लूड करना है। बट 2, इसका मतलब है कि ये जो h है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, वो इस स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं होगा। तो ये स्ट्रिंग हमारी j से लेके o तक आएगा, हमारे पास में ये हिस्सा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मुझे इस स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है तो इसमें से मुझे इसका 0 से लेके पूरा हिस्सा चाहिए, मतलब कि मैं इसको होल स्ट्रिंग कंसीडर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेम, अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूँ तो आप समझ रहे हैं क्या आउटपुट आने वाली है? देखते हैं। तो ये देखिए होल पार्ट आ गया, मतलब कि ना मैंने इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना कोई एंडिंग पॉइंट बताया। ये होता है स्टार्ट पॉइंट, ये होता है एंड पॉइंट। इसको हम कहते हैं इंक्लूडेड, इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड। ये एक्सक्लूडेड पार्ट होता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होल स्ट्रिंग के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें हम रिवर्स रिवर्स स्लाइसिंग कर सकें, मतलब कि अब पीछे से कोई पार्ट लेना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? प्रिंट नेम। अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सेस असाइन करनी पड़ेंगी। तो नेगेटिव, तो मैं चाहता हूँ कि -2 से -1 तक का पार्ट मुझे मिल जाए। तो इसको प्रिंट कराते हैं तो इसमें आ गया -2 से -1, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई है। वो क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो मुझे लिखना चाहिए था वो था -1 से -3 तक का। तो अगर अब मैं इसको स्लाइस करूंगा तो आप देखते हैं O से H, यानी O से H तक का पार्ट मुझे मिल गया है। तो इस तरह से हम इसमें रिवर्स स्लाइसिंग, यानी कि एंडिंग से स्टार्ट की ओर
ऐसी स्लाइसिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें जो देखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है मॉडिफाइंग स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने कोई नाम लिखा, नेम इज इक्वल्स टू जॉन डो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो भी ये नाम है, अभी तो मैंने इसको एज अ कुछ अपर केस लेटर है, कुछ लोअर केस लेटर है, बट मैं चाहता हूं कि ये यूनिवर्सल है। मैं इसको हमेशा एज अ अपर केस लेटर चाहता हूं। तो अगर मुझे अपर केस लेटर करना है तो कोई भी स्ट्रिंग है उसके पास में एक मेथड होता है डॉट अपर नाम से। ठीक है, उसके पास में अपर नाम का एक मेथड होता है। तो अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को रन कराऊंगा तो सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास में अगर हमें लोअर लेटर करना है, लोअर केस में करना है, तो मैं करूंगा नेम डॉट लोअर और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये सारे कैरेक्टर्स लोअर लेटर में आ गए हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर नेम 1 दे दे रहा हूँ और मैंने लिख दिया यहाँ पर जॉन डो। ठीक है, अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट क्या आनी चाहिए इस हिसाब में? आउटपुट फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि नेम और नेम 1 में यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, वो है वाइट स्पेस। यहाँ देख रहे हैं आप, एक वाइट स्पेस है, यहाँ भी एक वाइट स्पेस है। तो इस वजह से ये नेम और नेम 1 दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको करने का एक तरीका है, हम इसमें से वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है स्ट्रिप का। तो हम क्या करेंगे, हम कराएंगे प्रिंट नेम इक्वल्स टू नेम 1 डॉट स्ट्रिप। हम इसको स्ट्रिप करा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये आ गया ट्रू। ये ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग में स्ट्रिप नाम का एक मेथड लगा दिया है जो क्या करता है, जो कि स्टार्टिंग से और एंड से जितनी भी वाइट स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स में से कोई भी वाइट स्पेस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रिप्लेस का। अब मान के चलो हमारे पास में ये जॉन नाम की स्ट्रिंग है, जॉन डो। अब मैं चाहता हूं कि ये जॉन डो में जितने भी ओ हैं उसकी जगह पे ए आ जाए। तो इसको करने के लिए हमारे पास में जो मेथड होता है वो होता है रिप्लेस का। रिप्लेस मेथड हमारे पास में होता है। मैं यहाँ पर जो भी कैरेक्टर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ उसको लिखना है, और जिसके साथ में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मुझे ए के साथ में रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आ भी रहा है, आप देख सकते हैं हिंट में आ भी रहा है ये ओल्ड, जो भी ओल्ड पार्ट है और जो भी न्यू पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर ओल्ड पार्ट है मेरे पास में ओ, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ किसके साथ? ए के साथ। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये जॉन डो नहीं, ये जेन डो या जो कुछ भी है, ये देखिए आप JAHNDAE। ठीक है, ये चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स में से किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास में अगला जो मेथड है वो स्प्लिट का। अब जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट एक कोई भी कॉमन चीज, जैसे कि इसमें ये स्पेस है, मैं इस स्पेस को रिमूव करना चाहता हूं। मैं इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में, या दो पार्ट्स नहीं, जहां जहां भी स्ट्रिंग आए उसको उतने पार्ट्स में मुझे, जहां जहां भी स्पेस है मुझे उसको उतने पार्ट्स में बांटना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट नेम डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मैं इसको स्पेस से करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो भी नाम है उसके बीच में हमें स्पेस एज ए डेलिमिनेटर दिख रहा है। तो हम इसको अगर अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो ये हमें एक लिस्ट दे देगा, लिस्ट कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉमा लगा दूं और फिर कहूं कि ये स्प्लिट कर दे स्पेस से, तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर इसको एज ए कॉमा दे दूं कि हाँ, कि ये करना है, अभी देखो, अभी आप देख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर इसको मैंने कॉमा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको स्प्लिट करा रहा हूँ इसको स्पेस से, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक स्ट्रिंग दे रहा है। ये देखिए, इसका कॉलम और इसका जो भी
है वो एक स्ट्रिंग में आ रहा है, मतलब ये स्प्लिट नहीं हुए अभी, ये अभी स्प्लिटेड नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरी स्ट्रिंग में जहां जहां भी कॉमास हैं मैं उसको उतने पार्ट्स में स्प्लिट कराना चाहता हूं। तो अब मैं इसे रन कराऊंगा तो ये दो स्ट्रिंग्स मुझे रिटर्न करेगा। ये देखो, फर्स्ट में है जॉन और सेकंड में है डो। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के ऊपर। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। तो अगर मेरे पास में फर्स्ट नेम है जॉन और मेरे पास में लास्ट नेम है डो, और मुझे इन दोनों को कंबाइन करके फुल नेम बनाना है, तो मैंने कहा फुल नेम, मैंने किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट फुल नेम, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी जॉन स्पेस डो। क्योंकि स्पेस मैंने दी नहीं है इस वजह से इसमें स्पेस नहीं है, तो अगर मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ तो ये आ जाएगा जॉन डो। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं पाइथन में। ओके, अभी देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है एज 36 और एक स्ट्रिंग है नेम आशीष या जॉन जॉन, और मैं चाहता हूं योर एज इज, जो भी इसकी एज है वो इस स्ट्रिंग का पार्ट बन जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में एक मेथड होता है डॉट फॉर्मेट नाम से। तो मैं करूंगा डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट, और उसमें मैं इस वेरिएबल का नेम असाइन कर दूंगा जो कि है एज। और अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊं, प्रिंट नेम, तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, देखते हैं। ओके, ये कुछ एरर दे रहा है, ये क्या है। ओके, सॉरी, हमें यहाँ पर एक करली ब्रेसेस भी लगाना पड़ता है जिससे ये वेरिएबल जो भी हमने दिया है वो इस पोजीशन पे आके स्टक हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो भी एज है वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, जॉन योर एज इज 36, अब अगर मैं इस करली ब्रेस को यहां लगा दूं तो अब जो भी वेरिएबल है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में वेरिएबल्स पास करा सकते हैं। अब अगर मुझे मल्टी वेरिएबल पास कराने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बस यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा और मुझे उस वेरिएबल का नाम देना है, और जिस भी पोजीशन में मैं इस वेरिएबल को रखना चाहता हूं वहां मैं इसको असाइन करा सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जॉन योर एज इज 36 एंड योर आईडी इज दिस। ओके, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये इसी फॉर्मेट पे चलेगा, पहले एज देगा फिर हमें आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं पाइथन में। अब आते हैं हम स्ट्रिंग्स के कुछ हमारे पास मेथड्स मैंने बता ही दिया। तो क्योंकि स्ट्रिंग एक तरीके से हमारे पास में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो इस तरह इसको हम लूप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू जॉन डो, तो इस स्ट्रिंग को मुझे चाहूं तो मैं लूप भी करा सकता हूं। कैसे, मैं कहूँगा फॉर आई इन नेम और मैं प्रिंट कराऊंगा आई। क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है तो इसको हम एज ए लिस्ट भी ट्रीट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो ये देखिए जॉन JOHN और ये सीक्वेंस से प्रिंट हो गया, तो ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी है। तो ये होते हैं स्ट्रिंग्स पाइथन में।